फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज आपका स्टोरी टाइम है। आज आप सुनने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और मॉरल स्टोरी, जिसको सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से सुनना है, देखना है और खूब सारे मज़े लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। आज की आपकी स्टोरी है वॉट एवर इज़ डन बाय गॉड इज़ राइट, यानी कि ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति, यानी ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। आपकी लाइफ में गॉड ने अगर कुछ दुख दिया है या कोई ऐसी प्रॉब्लम परेशानी है तो उसको देखकर आपको घबराना नहीं है, पजल नहीं होना है, वरी नहीं करना है। ये सोच लेना है कि ये अगर ईश्वर ने ये टाइम दिया है तो उसके बाद शायद कुछ अच्छा होने वाला है। इसी बात को मैं आपको समझाने के लिए आज ये आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार स्टोरी सुनाऊंगी। ध्यान से देखिए और सुनिए। स्टार्ट करते हैं। ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति, यानी ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। अगर कुछ बुरा किया है यानी कि उसके बाद कुछ अच्छा होने वाला है लाइफ में, ये होप रखिए हमेशा। मगध प्रदेशे एकः नृपः आसीत्। मगध प्रदेश में एक राजा रहता था। तस् राज्ये प्रजा प्रसन्ना आसन। उसके राज्य में प्रजा जो थी उसकी वो बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी, बहुत खुशी से रहती थी। नृपस्य एकः सचिवः अपि आसीत्। राजा का एक सचिव यानी कि मंत्री भी था। तस्य हृदये ईश्वरं प्रति दृढ़ आस्था आसीत्। उसके हृदय में ईश्वर के लिए बहुत दृढ़ आस्था, यानी कि वो गॉड में बहुत बिलीव करता था, गॉड में बहुत विश्वास करता था। सह प्रतिदिनम कथयति स्म। वो डेली राजा की सभा में या कहीं भी होता था, वो डेली ये सेंटेंस कहता था। क्या कहता था? ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति। गॉड जो करता है, ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है, अच्छे के लिए ही करता है। एक बार दुर्भाग्येन सचिवस्य पुत्रस्य मृत्यु अभवत्। उस मंत्री के पुत्र की मृत्यु हो गई। दुर्भाग्य से उस सचिव के पुत्र की मृत्यु हो गई। तथापि सः अवदत्, फिर भी उसने कहा। क्या कहा? ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। एतत् श्रुत्वा सर्वे जनाः आश्चर्यचकिताः अभवन्। ये सुनकर सभी लोग बड़े ही सरप्राइज्ड हुए, बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि इसके तो पुत्र की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये सुनकर सब बहुत ही सरप्राइज्ड हो गए। एकदा एकेन वृश्चनेन नृपस्य अंगुली छिन्ना अभवत्। एक बार क्या हुआ? एक बार चाकू से राजा की उंगली भी गलती से कट गई। सचिवा तदानीम तथैव अकथयत्। उस सचिव ने उस टाइम भी यही सेंटेंस, यही बात कही। क्या कही आप बताइए? ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति। उसने क्या कहा कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये सुनकर उस राजा को अपने सचिव पर यानी कि मंत्री पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसको खूब डांट दिया कि मेरी तो फिंगर कट गई है, लेकिन तुम कहते हो कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये क्या बात हुई? कालांतरम, कुछ समय पश्चात नृपः सचिवाय अपृच्छत्। कुछ समय के बाद राजा ने उस सचिव से यानी कि मंत्री से पूछा, हे सचिव यानी कि हे मंत्री, तव पुत्रः मृतः। तुम्हारा पुत्र क्या हुआ? उसकी डेथ हुई। मम अंगुली च छिन्नावत्। मेरी उंगली कट गई, यानी कि तुम्हारे पुत्र की डेथ हुई और मेरी उंगली कट गई। अत्रेश्वरः किम शोभनम करोति। इस घटनाओं में, इन दोनों घटनाओं में ईश्वर ने क्या अच्छा किया? दोनों घटनाएं क्या हैं? दुख की घटनाएं हैं। इसमें तो कुछ अच्छा है ही नहीं, तो तुमने कैसे देख लिया कि इसमें ईश्वर ने अच्छा किया, शोभनम किया? सचिवः प्रत्यवदत्। सचिव ने आंसर दिया यानी कि उत्तर दिया। अधुना अहम किमपि कथयितुं समर्थः न अस्मि, तथापि कालांतरे आवाम अवगमिष्यावः। मैं अभी कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हूँ, यानी मैं अभी आपसे कुछ भी नहीं कह सकता। कुछ समय पश्चात आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। हम दोनों खुद समझ जाएंगे कि अगर ये सब हुआ है तो ये अच्छे के लिए ही हुआ है। ये सुनकर राजा शांत हो गया। एकदा तो आखेटाए वनम गच्छताम। एक बार दोनों
शिकार करने के लिए, हंटिंग करने के लिए कहाँ गए? जंगल में गए। सहसेव केचित दस्यवः तत्र आगच्छन्, वहाँ अचानक कुछ डाकू चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया, कुछ डाकू वहाँ पर आ गए। ते तो गृहीत्वा, वे उन दोनों को लेकर पकड़कर कहाँ ले गए? बलि देने के लिए। बलि माने मृत्यु कर देना, उनकी क्या करना? उनकी बलि लेना। दस्युराजस्य समीपम अनयन, उन दोनों को पकड़कर बलि के काम के लिए अपने डाकुओं के राजा के पास ले गए। दस्यु राजा सचिवम अपृच्छत, जो डाकुओं का राजा था उसने सचिव से यानी कि मंत्री से पूछा, अस्ति तव पुत्र, क्या तुम्हारा कोई पुत्र है? सचिव ने आंसर दिया, बोला आसीत, था, पहले था, किंतु सह मृता, किंतु अब वो मर चुका है, अब वो जिंदा नहीं है। डाकुओं का राजा क्या बोला? अपने जो उसके दास थे उनसे क्या बोला? हे मूर्खों, हमारी देवी जो है जिसके लिए तुम बलि के लिए इनको लेके आए हो, तो हमारी देवी पुत्रहीन की बलि स्वीकार नहीं करेंगी, इसका तो पुत्र ही नहीं है, इसलिए इसकी बलि तो हम दे ही नहीं सकते। ठीक है, डाकू ने ये कहा, इसलिए तरही त्यजत एनम, इसलिए इसको त्याग दो यानी छोड़ाओ, इसकी बलि हमें नहीं लेनी है, इसको जंगल में छोड़ाओ। अपरम च अन्यत, दूसरे को लेके आओ। तब ते नृपम तत्समीपम अन्यत, तब उसके बाद वो क्या? नृप माने राजा को उसके पास लेके आए। डाकुओं का जो राजा था उसके पास उस नृप को, उस राजा को वहाँ पर लेके आए। सहसा दस्युराजस्य दृष्टि नृपस्य छिन्नायाम अंगुल्याम अक्षिपत, अचानक उस डाकुओं के राजा की दृष्टि, उसकी निगाह उस राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी कि इसकी तो उंगली क्या है? कटी हुई है। तब फिर से उस डाकुओं के राजा ने अपने जो उनके दास थे उनसे क्या बोला? हे मूर्खों, अंग विहीन की भी देवी, हमारी देवी जो है वो बलि स्वीकार नहीं करेंगे, इसकी तो उंगली कटी हुई, यानी ये अंग विहीन है, अंगहीन है, इसलिए इसकी बलि देवी स्वीकार नहीं करेंगी, इसलिए इसको भी एनम अपि त्यजत, इसको भी छोड़ाओ, इसको भी त्याग दो, इसको भी जंगल में छोड़ाओ, दोनों की बलि हमें नहीं लेनी है, क्योंकि दोनों की बलि देवी स्वीकार नहीं करेंगी। तदा स नृपः सचिवम अवदत्, तब उस राजा ने उस अपने सचिव से, मंत्री से कहा, त्वं सदैव सत्यम कथयसि स्म, तुम हमेशा सत्य ही कहते थे, हे मंत्री, जो तुम कहते थे हमेशा सत्य ही कहते थे कि ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, यानी कि उसका पुत्र नहीं था इसलिए उसकी बलि नहीं ली गई, और उसकी उंगली कटी हुई थी इसलिए उसकी बलि नहीं ली गई, यानी कि दोनों के साथ जो दुख की घटनाएं हुई थी उसका आगे जाकर उनको अच्छा फल मिला कि उनकी मृत्यु होने से बच गई और उन दोनों का जीवन उन डाकुओं के द्वारा छोड़ दिया गया। यानी आपको इस स्टोरी से क्या समझ में आया कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर हमारे साथ आज कुछ अशोभनीय यानी कुछ दुख हुआ है, कुछ दुख की घटना हुई है, कुछ बुरा हुआ है, तो उसको सोच के देख के आप घबराएं नहीं, दुखी नहीं हो, क्योंकि आगे फ्यूचर में ज़रूर ईश्वर ने कुछ आपके लिए अच्छा सोचा है। आज दुख है तो कल सुख, यही हमारी स्टोरी थी और यही इसका मॉरल था। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, मज़ा आया कि नहीं, प्लीज़ मुझको बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करिए। आगे मैं आपके लिए एक बहुत ही और इससे ज़्यादा और इंटरेस्टिंग मज़ेदार फ़नी स्टोरी में लेके आऊँगी आपके साथ। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।